नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में ये हो रहा है, ये क्या है। वैसे काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर, वो हर साल अपने टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जिससे वो पास होते हैं और डॉक्टर बनते हैं। ये एक्सप्लेन बहुत कम करते हैं, सीधा बोलते हैं नीट के एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गए। अब यार मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नीट का मतलब ही नहीं पता कि मतलब क्या है। नीट का मतलब ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो वो पास होके अपनी डिग्रियां लेते हैं, उनके एग्ज़ाम को नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं। हाँ जी। अब मैं आता हूँ उनका मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा है कि जब भी उनके एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फीसें, इतनी मेहनत की होती है, और कुछ चंद लोगों की वजह से जो वहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं उनके एग्ज़ामों वाले, तो उनकी गलती से यानी कि पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी मेहनत ऐसे ही जाती है। वो कहते फ़ायदा क्या अगर भाई हमको क्वेश्चन पहले ही प्रोवाइड है। ठीक है जी। मैं इसलिए ये बात बता रहा क्योंकि ये जो मुद्दा है स्टूडेंट का बिल्कुल 100% जेन्युइन है, जेन्युइन। तो ये आज की समस्या नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम भी होती थी। हाँ जी। तो कहने का मतलब 12 साल बीजेपी को हो गए, इन इनके वक्त के अंदर भी मेरे का 3 बार हो चुका है, यानी कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक हुआ है। तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा बन गया। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रयास किया था पहले इसको सेट करने का, लेकिन वो जो भी इन्होंने मॉडिफाई किया, तो कहने का मतलब ये है कि वो अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर पाया, तो ये जो पेपर लीकेज है ये बंद नहीं हो पाई। तो मांगे बिल्कुल ठीक है इनकी। तो इसमें जो एक कॉकरोच पार्टी, अरे भाई कॉकरोच क्या होते हैं? अरे ढंग का नाम तो रख लो अपनी पार्टी का। क्या हमारे जो स्टूडेंट तो नहीं है, मैं कॉकरोच पार्टी जो उसकी बात करना चाहता हूँ, क्या जो कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या उनकी पब्लिक होगी, क्या वो कॉकरोच है? अरे कोई ढंग का नाम तो रख लो। कॉकरोच पार्टी क्या होगी? क्या इंडियन लोग कॉकरोच हैं जो उसके साथ हैं कॉकरोच पार्टी के? रियली ये है, ये तो मांगे इनकी ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर काफ़ी दिनों से ये धरना मार के बैठे, प्रोटेस्ट किया। पहले ये बिल्कुल ठीक चल रहा था, बाद में क्या हुआ, बाद में ये पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ये प्रोटेस्ट हैक हो गया। एक वांगचू साहब जो हैं लेह लद्दाख के, जो एनजीओ चलाते थे, अभी भी मेगा चला रहे, बहुत पैसा खाया बाहर से इन्होंने, बहुत तरह की भूख हड़तालें की, लेकिन काफ़ी लोग इनको अभी जान पाए हैं। ये जो वांगचू साहब हैं, जब लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, तब भी इन्होंने बहुत टाइम भूख हड़ताल रखी। इन्होंने भूख हड़ताल रखने की ये वजह बता रहे थे कि हमारी स्टेट यानी कि हमारी जो ये स्टेट, इसको स्टेट का दर्जा दो, हमारे ये खित्ते को, इसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में इसलिए रखा है कि गलवान घाटी में उधर जब कोई लगभग 5-5.5 साल हो गए, तो चाइना एंटर हो गया था, सीधा वहाँ कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। इसने चाइना के इशारे के ऊपर वहाँ भी बहुत भूख हड़तालें
की कि हमारे प्रदेश जाके प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन बात नहीं बनी। इसने भी बाहर, इसका भी एनजीओ है, बाहर से बहुत पैसे खाता बंदा, अभी भी खाता होगा पता नहीं, पर बहुत खाए हैं। जैसे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसे तो लगता है कि अभी भी खा रहे हैं, किसी और जरिए किसी और तरीके से खा रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर नज़र में होंगे ना ये। अब समस्या ये हो गई कि वो जो मांगे थी स्टूडेंटों की बिल्कुल जायज़ थी कि इस पर कार्रवाई हो। यार हम इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ जाके पेपर लीक हो गया, यार कमाल हो गई। ठीक है, इसको हैक किसने किया? कॉकरोच पार्टी ने। सबसे पहले कॉकरोच पार्टी ने, कॉकरोच पार्टी का जो क्या उसका शायद नाम है अभिजीत, कहाँ से आया? ये बंदा आया अमेरिका से, पॉइंट किया गया। जैसे अमृतपाल को पंजाब में खालिस्तान जन के इशू को रेज करने के लिए दुबई से जन के पॉइंट किया गया पंजाब के अंदर, इसको अमेरिका से पॉइंट किया गया यहाँ पर। तो ये इकट्ठे हो गए बहुत। चलो ये यहाँ तक मैं मांगे मान लेता हूँ। एक इन्होंने बोला कि हमारे एजुकेशन मंत्री यानी कि कुछ साल पहले उन्होंने यानी कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया। उसमें चेंज पता क्या किया? उसमें चेंज क्या किया, जो हमारे देश में मुगल इन्वाइडर आए जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म तशद्दुद किया, हमारा कन्वर्जन किया, जो हमें हमेशा पढ़ाया गया कि बहुत वो ग्रेड थे, उनके सब्जेक्टों को निकाल दिया उसने, नई एजुकेशन डाल दी। तो वो इनकी नजायज़ मांग है, वो इनकी जो मांग है बिल्कुल नजायज़ है, समझ रहे मेरी बात। फिर ये जो कॉकरोच पार्टी है, वांगचू भी वहाँ पहुँच गया भूख हड़ताल के लिए, ये भी आ गया, अभिजीत आ गया। ये वहाँ पता क्या चल रहा, आपने कभी सुना नहीं होगा इनका भाषण। चलो बीजेपी को गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ बीजेपी पार्टी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। शर्म पता चल रहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है। बीजेपी को पार्टी को गालियाँ दे रहे हैं, आरएसएस को गालियाँ दे रहे हैं। अरे गालियाँ देनी है तो गवर्नमेंट को दो ना, गवर्नमेंट किसी की भी बैठी हो, गालियाँ उसको दो ना। तो फिर यहाँ तक के हिंदू देवी देवताओं को, आरएसएस को, चलो आरएसएस का वहाँ क्या रोल है यार? आरएसएस एक संस्था है जो भूले भटके हिंदू लोग मुसलमान क्रिश्चियन बन जाते हैं, उनके लिए इवेंट्स कराते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, जो मान जाते हैं उनको घर वापसी कराते हैं। इसमें बुरी बात क्या है? अगर बाहर से ताकतें आगे हमारा कन्वर्जन कर सकती हैं तो आरएसएस उनको वापस लाती, तो आरएसएस बुरी होगी। जो बाहर से कन्वर्जन कराते हैं वो बुरे नहीं है, उनको कोई नफरत नहीं इंडिया में। शायद ही कोई चंद लोग नफरत करते होंगे उसको, उन संस्थाओं को जो बाहर से आती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो स्टूडेंटों का मुद्दा है, इसको हैक कर लिया इन पॉलिटिकल पार्टियों ने। पहले किया ये वांगचू ने, फिर किया क्या नाम है कॉकरोच पार्टी, ये हो गए। फिर आ गया केजरीवाल, फिर आ गया राहुल गांधी, फिर अखिलेश यादव। इन्होंने उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख दिया। जो इन्होंने मांगे गवर्नमेंट के आगे रखी, गवर्नमेंट मान गई। गवर्नमेंट कहती कोई बात नहीं, हम आपकी मांगे मानते हैं, जायज है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है कि भाई कुछ ही दिनों में अर्जेंट जो जस्टिफाई करने वाला कोड बन जाएगा। अभी कैबिनेट में बात चल रही, फिर कानून बनाएंगे बहुत जल्दी। टाइम लगता है कुछ, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस से कानून बनेगा। जो भी ये पेपर लीकेज करेंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और उनकी कोर्ट में जमानत तक भी नहीं हो पाएगी। ऐसे कानून लेके आ रहे हैं, और कुछ टाइम लगता है, जन के गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी है। पर ये जो यानी कि
मुद्दा उठा है, मेरे हिसाब से ये अमेरिका की टूल किट है। अमेरिका की टूल किट ऐसे है, उन्होंने जो कंट्री उनके साथ सहमत नहीं चलता, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी उनकी चीज़ें नहीं मानी आज तक अमेरिका की। अमेरिका के सनिध में रह कर जैसे अमेरिका कहता है इंटरनल पॉलिटिक, और जो भी अमेरिका कहता है वो ही इंडिया करे। जैसे ट्रेड डील हो गई, इंडिया नहीं मानता। इंडिया वाले बोलते हैं कि अगर ये ट्रेड डील हमारे फेवर में नहीं है, हमारे किसानों के लिए घाटा है, तो हम नहीं करेंगे, हम ट्रेड डील ये नहीं करेंगे। हो गया। तो इसलिए, और दूसरा नंबर ये है, कुछ लोग मेरी चीज जन की ये बात का विरोध भी शायद कर सकते हैं। जितनी भी आज तक सरकारें आई हैं भारत के अंदर जब से आज़ादी के बाद, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी तरक्की, अच्छी डेवलपमेंट, यानी कि जितने सोर्स हैं इंडिया में, उस हिसाब से देश को बहुत अच्छा चला रहे हैं। फिर कहना मतलब ये है, ये सारी जो टूल किट है ये अमेरिका से चल रही है। एक तो अभिजीत जो कॉकरोच पार्टी का वो आया स्टूडेंट को हैक करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट ये देखती इशू कौन है, जो कौन लोग हैं जो जल्दी भड़कते हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, उनका इशू लेके आओ बाहर। अच्छा, स्टूडेंटों को लेके आ गए, फिर किसको लेके आए, किसान आंदोलन भी साथ में शुरू कर दिया। भाई एक हफ्ता की बात होगी। तो इससे नजर आता है कि बहुत बड़ा टूल किट है। अब किसानों की क्या है, किसानों की कोई, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको सड़कों पर उतरना चाहिए। ये सारे बंदे यानी कि टूल किट के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, इतना मेरे को एक दोस्त से पता चला था कि ये जो किसान दोबारा आए हैं कि इसलिए आए हैं कि ये अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील यानी कि वो उनको लग रहा है शायद हो चुकी है, हुई नहीं, भी जो होनी है ना उसमें किसानों के हित में किया जाए। वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बोल रही है, तो ये ऐसे उठ के आ गए। ये रियली किसान नहीं है, ये मेरे हिसाब से बिकाऊ लोग हैं। एक इसके अंदर और बहुत बड़ा आजकल संसद में होने वाला, क्योंकि मॉनसून जो सदन अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जिसकी वजह से बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है कि ये शोर शराबा हुआ स्टूडेंटों का और ये खेती वालों का, एग्रीकल्चर का। वो पता नहीं पंजाब वालों की प्रॉब्लम होती, बाकी इंडिया में पंजाब इतनी छोटी सी स्टेट है, ठीक है, अनाज अच्छा पैदा करता है, लेकिन और भी बहुत स्टेटें हैं। पहली बातें नहीं रही 40 साल पहले कि पंजाब और हरियाणा में अनाज होता था, अब दूसरी स्टेटें भी पीछे नहीं है। कहने का मतलब ये, पंगा पता नहीं क्यों है, पंगा पंजाबियों को क्यों नहीं पड़ता है, बाकी स्टेटों को क्यों नहीं पड़ता। फिर अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि एक कानून भारत सरकार पास करने वाली है जिसके लिए ये हंगामा कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे क्या नाम है, एनजीओ है, बहुत सारे कंट्री में होते हैं, ये अकेला भारत नहीं है, हजारों की संख्या में है। वो अलग अलग तरह के, कोई इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा, कोई गरीबों के लिए, कोई बुढ़ों के लिए, कोई किसी के पास इलाज के पैसे नहीं उसके लिए, यानी कि कोई गरीबों को खाना, कोई घर बना दे, या कि हर तरह के होते हैं। रियली इनको फंड आता है 40-50% अमेरिका से। अब पिछले साल और इस साल की रिपोर्ट अगर जमा की जाए, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी और भी कंट्री यूरोप के, लेकिन इधर के भी है मुसलमान कंट्री भी, इस्लामिक कंट्री भी, 2025-26 में इन्होंने लगभग 23 से 25 हजार करोड़ रुपया जो एनजीओ है उनको ट्रांसफर किया। अब गवर्नमेंट ने पहले भी मॉडिफाई किया, कांग्रेस ने भी किया था, पर इन्होंने भी किया, जैसे पेपर लीक का, इनमें भी एनजीओ के ऊपर भी कार्रवाई की थी कि इनको अंडर कंट्रोल रखा जाए
वो जो पहले कानून है काम नहीं कर पाए, अब इनके ऊपर बड़ा कानून आने वाला, बहुत बड़ा कानून एनजीओ के ऊपर आने वाला। तो जितने भी एनजीओज हैं इंडिया में, मानो उनको पूरा अंडर कंट्रोल लिया जाएगा, पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा और किसके ऊपर खर्च कर रहे हो। जैसे ये इतना बड़ा वहाँ इन्होंने मुद्दा खड़ा कर दिया, इतने लोग इकट्ठे कर लिए वहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में। अरे भाई, इनका खर्चा कितना रोज का, दिन का, कहाँ से ये पैसा आ रहा। अभी गुरपंत पन्नू जो है, उसकी भी वीडियो रिलीज हुई है, वो कहता 10 करोड़ तो कांग्रेस पार्टी को मैंने दिया। समझे, शरेआम 10 करोड़ तो कुछ नहीं, इनको करोड़ों आता है। ये क्या करते हैं, एनजीओज के जरिए पैसा आता है। ये जितने भी बंदे हैं, ये या तो इनके अपने एनजीओज हैं, जहाँ ये एनजीओज के साथ जुड़े हैं। जैसे ये वांगचू लेह लद्दाख वाला, ये कांग्रेस पार्टी वाला अभिजीत हो गया, अखिलेश यादव इधर वाला क्या नाम है, यूपी वाला ममता बनर्जी, नहीं सॉरी, वो उसकी तो फूक निकल गई, वो साइड में होगी। और दूसरा क्या नाम है, ये केजरीवाल और राहुल गांधी, इनके अपने ये अपने जन के एनजीओज भी हैं, लेकिन ये दूसरे एनजीओ के साथ जुड़ के भी पैसा लेते हैं। आप ये देखो कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये अभी जो किसानों का भी वहाँ बैठे हैं, शंभू बॉर्डर, ये भी, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट को उनकी सत्ता से उतारने की साजिश है। जब इन देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया, तो उन्होंने बोला हम मांगे मान लेते हैं। तो मोदी जी ने ऐलान भी किया, जो मैंने अभी बता गया था ना, तो वो होगा भी, ऐसी बात नहीं है, जो उन्होंने बोला होगा भी। और जो पेपर लीक वाले 8-10 बंदे हैं वो सारे जेलों में हैं, और क्या चाहिए भाई। बाकी कानून अभी वो बनाएंगे अर्जेंट, मोदी जी ने भी ऐलान किया। कुछ बोलेंगे, नेता लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं उतना ही बोलते जितना कर सकते हैं। फिर आप ध्यान से देखो, ये एंटी गवर्नमेंट नहीं है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ ये एंटी गवर्नमेंट नहीं है, ये एंटी इंडिया है। इनके साथ कौन खड़ा है आप देखो। तो ये, मैं थोड़ा अपने विषय से भटक गया था। अभी जो मॉनसून सदन चला है, इसके अंदर जो एनजीओज हैं हजारों की संख्या में, उन पर पूरी तरह लगाम डालने के लिए बहुत सख्त कानून आ रहे हैं, उसको पास करना है। ये प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहा कि वो किसी तरह, यानी कि गवर्नमेंट डर के ये आगे डाल दे या ना करे। क्योंकि ट्रंप ने भी मोदी जी को बोला था G7 के अंदर कि ये कानून मत लेके आइए, हम इसके राजी नहीं। उन्हें बोला कि हमने तो लेके आना, जो मेरे देश के हित में होगा तो वो तो हम जरूर करेंगे। कहने का मतलब ये है, जितने भी एनजीओज हैं, वो जितना भी बाहर से पैसा आएगा सारा ही गवर्नमेंट को बेरवा जाएगा, कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया। ये मंगाते किसी और काम से, लगाते कहीं और हैं। कानून पहले बने थे, उसमें ये क्या करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को पता चलेगा ये एनजीओ ये काम कर रहा, पार्टियों को दे रहा, छोड़ छापा जन के मचाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो एनजीओ को बैन कर देते, वो नया खोल लेते हैं। अब ऐसे कानून आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए, और ये पार्टियों को बाहर से जो फंड आता है, ये जो पार्टी जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे विदेशियों की ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनको लगाम लगाने के लिए ऐसे कानून आ रहा है कि पूरी तरह साफ, पाई पाई का साफ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो जिसका ट्रंप ने भी बहुत विरोध किया, मिस्टर ट्रंप जो हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी हैं ये देशद्रोही लोग हैं। फिर एक बात और बताओ मेरे को, अरे भाई वो जो प्रोटेस्ट है वो तो स्टूडेंटों का है, वहाँ आप ये कांग्रेस पार्टी वाले, ये लड़के से जो खड़े हैं, ये शरेआम
बीजेपी को गाली देते चलो दे दो कोई बात नहीं, मोदी को गाली देते कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी। और ये आरएसएस को दे रहे चलो वो भी मान लिया। अरे तुम हिंदू देवी देवताओं को छरेआम गालियां दे रहे हो यार, क्या ये स्टूडेंटों का है? ये तो वही हो गया जैसे अभी कुछ साल पहले किसानों ने बहुत बड़ा 1 साल बैठे रहे, वो था किसानों का अपने प्रोटेस्ट जन के, पूरा इजलास जो था वो किसानों का था, तो उसके अंदर घुस गए खालिस्तानी, खालिस्तान जिंदाबाद होने लग गया। जैसे बिल्कुल सिमिलर यहाँ है, मुद्दा है स्टूडेंटों का, गालियां हिंदुओं को दी जा रही हैं उसमें। इससे आप ये अंदाजा लगाए कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे प्रोटेस्टों के मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस प्रोटेस्टर्स में जिसने भी भाग लिया है, बड़े बड़े नेताओं ने, वो देश के गद्दार हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर करते हैं। सो कृपया इनको फॉलो मत करें, मैं यही कहना चाहता था। बाकी आप समझदार लोग हैं, अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।